इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों आज ढेर वे सारे प्रश्न मैं आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं भी थर्ड सेमेस्टर में हूं, मुझे भी एग्जाम देना है, तो ढेर वे सारे प्रश्न मुझे भी खुद को पढ़ने हैं। इसीलिए दोस्तों मेरा हक बनता है कि उन सारे प्रश्नों को आपको भी प्रोवाइड करा दी जाए, ताकि आपकी बैक ना लगे और आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर जाए, है ना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में कैसे कैसे प्रश्न को मैंने डिज़ाइन किया है ना। तो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है इलास्टिसिटी, यानी इसको हिंदी में प्रत्यास्थता कहते हैं। मैं दोस्तों आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। बस आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा बता दूंगा उसको भी, है ना। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ताकि आपका जो माइंड है थोड़ा हल्का हो जाए, आपकी टेंशन सारी दूर हो जाएंगी, है ना। आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा वीडियो देखने के बाद, हाँ अब हम इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर जाएंगे, है ना दोस्त। तो उसके बाद में आपको तैयार करना है यहाँ पर प्लास्टिसिटी, जिसको हम हिंदी में सुघटता कहते हैं या प्लास्टिकता कहते हैं, है ना। इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे दोस्त। उसके बाद में अगर बात करूँ यहाँ पर इलास्टोप्लास्टिक की, जिसको हिंदी में प्रत्यास्थ सुघटे पदार्थ कहते हैं, इसको भी आप इजीली तैयार कर सकते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसके बाद में अगर दोस्त आपसे बात करूँ तो डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके बाद में मेलेबिलिटी यानी आघात वर्धनता कुटिलता इसको भी कहते हैं, है ना। इसको भी आप इजीली तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करूं आपसे ब्रिटलनेस की यानी भंगुरता की, तो बहुत इजी वे में लिखा हुआ है, इसको भी आप इजीली तैयार कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में अगर बात करूं यहाँ पर हार्डनेस की यानी कठोरता की, इस वाली डेफिनेशन को भी आप बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आता है निम्न पर टिप्पणी करो, तो इजी वे में आप उस सारी पर टिप्पणी कर सकते हैं, है ना। टोनेस क्या होता है, यानी कड़ापन या चिमड़ापन भी कहते हैं इसको हम, तो इसकी ऊपर आप टिप्पणी आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना। उसके बाद में अगर बात करूँ यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी यानी नम्यता, ये भी बहुत आसान है। एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए आप इन पूरे पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम भाग जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बात करूँ हम यहाँ से फटीग की, फटीग को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। उसके बाद क्रीप की, है ना। इन सारी डेफिनेशनों को बहुत इजी वे में आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेनासिटी, उसके बाद में स्ट्रेंथ क्या होता है, मशीनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, है ना दोस्त। बस इन सारी डेफिनेशन को तैयार कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अभियांत्रिक पदार्थों के नाम, उनके गुणधर्म, उद्योग में इनके महत्व, सिद्धांत की व्याख्या कीजिएगा। 5 मार्क्स में पूछा जाता है दोस्तों, कई बार पूछा भी गया है ना। इस पूरे को आप इजीली तैयार कर सकते हैं। इसके गुण भी लिखे हुए हैं और यहाँ पर इसकी यांत्रिक गुण भी लिखे हुए हैं, सारे इसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, है ना। उसके बाद में अगर बात करूं यहाँ पर धातु कर्म क्या है, इसको विस्तार से समझाइएगा। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ से पढ़ करके बहुत इजी वे में लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ करके आप समझा सकते हैं वहाँ पर, है ना। उसके बाद में अगर बात करूं यहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इसको भी आप इजीली तैयार कर सकते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ। क्योंकि दोस्तों इस पूरे मॉडल में से उन सारे क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है कि ये देख लीजिएगा कि पेपर के अकॉर्डिंग इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेते हैं तो पेपर यानी इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, गारंटीड दोस्तों, इस बात को कह रहा हूँ जो क्वेश्चंस आज बताने वाला हूँ, है ना। उसके बाद में यहाँ पर बात करूँ आपसे, यानी धातु के गुणों पर पड़ने वाले कणों की माप के प्रभावों की विवेचना कीजिए, धातुओं के एलोट्रॉप को समझाइएगा। आसान है दोस्तों, इजीली आप समझा सकते हैं इसको भी, है ना। उसके बाद यहाँ पर निम्न में अंतर कीजिएगा, यानी फिसलन एवं युग्मन, शीतलम रूपण या तप्त रूपण, इसमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर समझाया गया है। डेफिनेटली आप यहाँ पर 4 पॉइंट लिखने के पश्चात इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिएगा ठोस घोल से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर इजीली आप पढ़ सकते हैं, है ना। अंतरालीय ठोस विलयन, है ना। उसके बाद में यहाँ पर अंतर्धात्विक यौगिक किसे कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इजीली इसको भी आप पढ़ सकते हैं दोस्त, है ना। उसके बाद में यहाँ पर लौह अयस्क के स्रोत और उसकी उपलब्धता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर आप इजीली तैयार कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी, 5 मार्क्स में पूछा जाता है ना। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मारोधी इस्पात क्या है, ऐसे इस्पात के 3 प्रकार क्या हैं, इसके संगठन और उपयोगी लिखिएगा। 3, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है दोस्तों, इसको भी आप इजीली तैयार कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है,
तो यहाँ से सॉल्यूशन से आप इजीली तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर टूल स्टील क्या है, उनके गुणधर्म का वर्णन कीजिएगा, है ना। यहाँ से भी इसको आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन यानी लोहे तथा इस्पात को वर्गीकृत कीजिएगा। पिग लोहा एवं पिटवा लोहे के उत्पादन की रूपरेखा दीजिएगा। यहाँ से देखिए दोस्त, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसको आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, इसका वर्गीकृत कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद में बात करूँ आपसे यहाँ पर, यानी ढलवा लोहे के घटक लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर इसके भी आप घटक को देने वाले हैं ना। उसके बाद में अगर बात करूँ आपसे यहाँ पर ढलवा लोहे का उत्पादन कैसे करते हैं, इस चीज़ को भी दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ करके इजीली तैयार कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को, है ना। क्यूपोला भट्टी को समझाइएगा। यहाँ पर इसके आप 5 पॉइंट लिखने के पश्चात इसको यहाँ पर आप इसका सचित्र वर्णन कर देंगे, क्योंकि ये पूरी एक भट्टी है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, है ना। उसके बाद में अगर बात करूँ यहाँ पर तांबे के अयस्क कौन कौन से हैं, इसमें धातु की मात्रा तथा इनके रासायनिक नाम लिखिएगा। तांबा निर्माण की किसी एक विधि को रूपरेखा दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर आप इनके अयस्क को भी याद कर सकते हैं इजीली, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी सोल्डर के विभिन्न प्रकार क्या हैं, उनके विभिन्न संगठन का उपयोग दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इसका उपयोग भी आप दे सकते हैं और इसके यहाँ पर प्रकार को भी समझा सकते हैं। उसके बाद में जस्ते और टिन का उपयोग क्या है, इजीली यहाँ पर दोस्तों आप इनको तैयार कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में यहाँ पर यानी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ड्यूरलुमिन क्या है ना, इसका नाम भी नहीं ले जा रहा है मुझसे, तो मैं इसलिए कहता हूँ दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे तरीके तैयार कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इस बार के लिए भी। इसके यहाँ पर उपयोग भी आप देख सकते हैं, उपयोग भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना दोस्त, बिल्कुल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, यानी इंकॉल क्या है, उनका वर्गीकरण कीजिएगा। तो इसको भी आप यहाँ पर समझ करके पढ़ सकते हैं और इसको कल अगर एग्जाम आएगा तो कर सकते हैं दोस्तों, है ना। 7वां क्वेश्चन, यानी तांबे तथा चांदी के गुण लिखिएगा। आप इजीली दोस्तों इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2008 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। यहाँ पर इसके गुण लिखे हुए हैं, यांत्रिक एवं विद्युत गुण लिखे हुए हैं और चांदी के यहाँ पर गुण लिखे हुए हैं। ये सारी बातें इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सोल्डर तथा ब्रेजिन में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अंतर लिखे हुए हैं, है ना। उसके बाद में यहाँ पर गन मेटल तथा फास्फोरस ब्रांज में विभेद कीजिएगा तथा उसके उपयोग दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके उपयोग भी लिखे हुए हैं और इसमें अंतर भी लिखा हुआ है ना। उसके बाद में यहाँ पर लौह धातु के महत्वपूर्ण उपयोग का वर्णन कीजिएगा। तो डेफिनेटली दोस्तों इसको भी आप तैयार कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में यहाँ पर एलो धातुओं के गुण लिखिएगा, तो यहाँ पर इसके गुण लिखे हुए हैं, क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक की विशेषता लिखिएगा, ये थर्मोसेटिंग से किस प्रकार अलग है, तो इसको भी आप यहाँ पर समझा सकते हैं दोस्तों, है ना, 4 पॉइंटों में। उसके बाद में प्लास्टिक गुण भी लिख सकते हैं इसके, है ना। उसके बाद में यहाँ पर निम्न को समझाइए, टिम्बर क्या होता है, एनिमल क्या होता है, ग्लास वूल क्या होता है, पीवीसी पाइप क्या होता है, इनके बारे में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको भी आप इजीली अच्छे तरीके से पढ़ करके कल अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में अगर बात करूँ यहाँ पर फ्यूज पदार्थ 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, फ्यूज पदार्थ को समझाइएगा। आप यहाँ से इसको पढ़ करके इजीली समझा सकते हैं, है ना। उसके बाद में यहाँ पर पेंट व इनमेल में विभेद कीजिएगा, तो यहाँ पर विभेद लिखे हुए हैं, विभेद यानी अंतर लिखे हुए हैं, है ना। उसके बाद में कठोरीकरण क्या है, ये कैसे की जाती है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ से पढ़िए, बहुत इजी वे में लिखा हुआ है, आसान लेख वे में, चूंकि ये 200 सार्थक का मॉडल है, मॉडल पेपर है, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला भी, है ना। उसके बारे में अगर मैं यहाँ पर इस्पात के लिए टीटी या एस वक्र या एस वक्र का आरेख खींचिए, इसके महत्व को समझाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, गारंटीड लिख के लिख लो दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 100%। 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पूछा भी जा चुका है ना। टीटी आरेख का उपयोग क्या होता है, इसके टीटी आरेख की विशेषता क्या होती है और टीटी आरेख का महत्व भी आप इजीली तैयार कर सकते हैं। उसके बाद 2019 का पेपर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि मटेरियल्स के अनुप्रयोगों और ज़रूरतों के बारे में लिखें, तो आप यहाँ पर हल दिया हुआ है, इसके बारे में आप इजीली पढ़ सकते हैं दोस्त। 2019 का ये सॉल्यूशन है, आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को तैयार ज़रूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है और जो क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन को आप ईजी वे में और तैयार कर सकते हैं, पढ़ करके अच्छे तरीके से। रटना नहीं है, समझ करके याद करना है, समझ करके पढ़ना है इसको, ठीक है। तो इसका PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और वहां से आप ज्वाइन होकर के इस
PDF को प्राप्त कर सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से पढ़ करके अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बनेगा स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।